एक मिनट चीमा साहब, एक मिनट चीमा साहब, इतना गुस्सा ठीक नहीं है चीमा साहब, बीपी बढ़ जाएगा, बात तो सुन लो मेरी। ठीक है साहब, ठीक है, हम लोगों की गलती है, मैं मान तो रहा हूँ, आप शांत हो जाओ चीमा साहब, मेरी बात सुनो। कमर चीमा आपके लिए पानी है, ये लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ, मैं आपसे आपको भारत भेज, आप ड्रोन भेजते हैं, मैं पानी दे रही हूँ, लीजिए पीजिए पानी। ये वाला भेज के इंडस वाला रोक लेंगे। अब मेरी बात सुनिए चीमा साहब, ऐसा है, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। श्वेता का एक छोटा सा ये सवाल है सर कि आप एक बात बताइए, आपने ये आतंकवादी गतिविधि क्यों करी? ये दहशतगर्दी का जो वाकया था, ये आप लोगों ने क्यों प्लान करा? एयरफोर्स की नाकामी, आर्मी की नाकामी, ये सब किसकी नाकामी सर? किसकी नाकामी होती है? अगर कोई मेरे घर में आए, ठीक है, और पत्थर फेंक के चला जाए मेरे ऊपर, तो मेरी नाकामी है। आप लोग इसीलिए तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट है आप उसको दोष नहीं देते। जो टेररिज्म का, सुनिए सर, सुनिए चीमा साहब, मेरी बात सुन लें, चीमा साहब सुन लें सर, ये बीपी बढ़ जाएगा आपका, मेरी बात सुनो चीमा साहब। ऐसा है ना कि आप लोगों की फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई बॉर्डर पर लड़ने के लिए। पाकिस्तानी फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई, 10 लोग होते हैं कि इन्फेंट्री के सेक्शन में, एक बार फौज नहीं भेज पाई लड़ने के लिए। ये सर, ये 50-60 हजार रुपए के ड्रोन भेज के क्या कर लोगे, और क्यों भेजते हो ड्रोन? ये आमने सामने की करो ना एक बार सर, मजा आ जाएगा, हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ। सुन ले जवाब। और एक आखिरी चीज चीमा साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ा दुख है आज मुझे सर। पता है क्या दुख? इसका है कि जिसको हम समझते थे कि यहां पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, सर आज यह दुख है कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला। मुझे इस बात का बहुत दुख है चीमा साहब, मेरा दुश्मन कमजोर निकला। मैं जिसको समझता था कि हाँ थोड़ा सा 2 शेरों की टक्कर होगी, अब पता लगा हम तो पता नहीं कि गीदड़ या खरगोश के साथ टक्कर कर रहे थे चीमा साहब। आज दुख हुआ कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला सर। वो बात नहीं है, मैं बताता दम नहीं है सर। छोटे शादियों वाले ड्रोन भेजते हो। सॉरी चीमा साहब, मैं बताता हूं। जी बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बताता हूं, बताइए। मैं बताता हूं 50 अरब डॉलर से ज्यादा आप अपनी फौज पे खर्च करते हैं, और इसलिए खर्च करते हैं। आपकी फौज से अच्छा काम तो आपका रिपब्लिक टीवी करता है, जो एटलीस्ट शोर तो मचा लेता है। उनको तो बात करनी भी नहीं आती, चीनी आते हैं घुस के मार सर, हमारी फौज कभी सर, हमारी फौज कभी पाकिस्तान को छोटे से सरप्राइज दे देती है। जैसे चीमा साहब एक सरप्राइज आपको मिला था 1971, अभी 2025 को दूसरा मिलेगा। क्वेटा जाओगे, वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, मैं बता रहा हूं आपको। को छोड़े यार, क्वेटा जाओगे, वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, बलूचिस्तान घुसते ही। मैं बता रहा हूं आपको, अभी होने वाला है ये। की बात करें, मैं बता रहा हूं आपको, जो आप कहते हो ना कि 50 बिलियन डॉलर का बजट है, 50 बिलियन डॉलर का बजट है, आप लोग हरकतें ऐसी छिछोरी कर देते हो चीमा साहब। हम लोग बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, बड़ा बुरा सा लगता है। इतनी हल्की हरकत है चीमा साहब, चीमा साहब, इतनी हल्की हरकत। शादी वाला ड्रोन भेजा आपने, शादी वाला ड्रोन, जो फेरों में बंदा कहता है कि 1 मिनट भाभी जी दोबारा जरा वरमाला डालना, वो वाला ड्रोन भेजा आपने। और चीमा साहब, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब बड़ा दुख हुआ चीमा साहब, इतने सीरियस टॉपिक को आप लोगों ने एक मजाक बना दिया चीमा साहब। शादी वाला ड्रोन भेजा आपने। आई एम सॉरी चीमा साहब, आई एम सॉरी। शादियों वाला ड्रोन मजाक तो आप बनाए चीमा साहब, हंसी तो हमको आ रही है, पब्लिक टीवी आपकी हंसी तो हमको आ रही है। चीमा साहब, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल बात की। वो लॉजिक दिया जाता है, हूल दे दिया जाता है, अरे ऐसा हो जाएगा, डरो शेर आ जाएगा, ये हूल ही देना होता है सर। एक मैं बात कहना चाहता हूँ हामिद साहब से ना, बड़े आईएसआई करते हैं। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनो हामिद साहब, मेरी बात सुन लो। ये वही पुराने आप चंडू खाने की देते रहते हो, आईएसआई। जब 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से हटाया आईएसआई, जो वर्ल्ड की आप लोग कहते हैं नंबर 1 एजेंसी है, उसको पता तक नहीं लगा। ठीक है, ये सुनिए, ये सब पता था तो क्या कर लिया? पता था तो क्या कर लिया? और आज तक क्या कर लिया? सिर्फ एक काम किया है हामिद जी, सिर्फ एक काम करा है। जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, उसके अलावा आपने एक काम नहीं करा। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया बाजवा साहब ने, उसके अलावा आपकी आईएसआई ने क्या कर लिया भाई? आप बताओ, 3 साल का एक्सटेंशन लेने के अलावा क्या कर दिया बाजवा साहब ने? क्या कर दिया? मैं वही बोल रहा था कमर चीमा साहब से, मैं वही बात आपकी बता रहा था। मेरी बात सुने, कमर चीमा साहब को मैंने यही बात बोली थी कि एक इन्फेंट्री के सेक्शन में 10 बंदे होते हैं, आप लोगों ने एक इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं भेजा। इतनी जुर्रत नहीं है,
कहने को कोर कमांडर, ये फलाना मेडल, मर्द मोमिन, मर्द हक, मुजाहिदीन, गाजी, लंबे लंबे छोड़ते हो। 10 बंदे नहीं भेजने की हिम्मत लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो ना एक बार, भेजो एक बार, हम भी देखें। आप क्या बता रहे हैं सर, क्या बताएंगे मुझे, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, सब फ्रॉड है मामला। अरे फ्रेम चला गया इनका, फ्रेम नहीं चला गया, इनकी हिम्मत चली गई। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, लोन के जो कर्ज हैं उनको चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए उसको लेकर के कर्ज ले रहे हैं। भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है, लेकिन चाहते क्या हैं आप लोग? मारिया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ड्रोन भेज रहे हैं, लगातार कश्मीर में बातचीत होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, अभी भी आप लोग को चिंता नहीं है अपनी, जो यहाँ पर साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ। मारिया, मारिया मेरे साथ नहीं है। चीमा आप बताइए, कमर चीमा बताइए। अकेले पड़ गए चीमा साहब? दुनिया में कहीं अकेला मुल्क है सर ये? हाँ। चीमा साहब कह रहे हैं मैं अकेले ही काफी हूं। आ जाओ चीमा साहब, कम। मैडम क्या बताऊं, बताया तो है। क्या बताया? 50 रुपए की ड्रोन की कहानी जो आपके साथी बता रहे हैं। मैडम आप इंडियन एयरफोर्स की जंग लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी की जंग आपके स्टूडियो रूम से लड़ी जाती है। उनके ऊपर जो अरबों रुपए खर्च होते हैं वो थोड़े से दिए जब आप देश के खिलाफ करेंगे तो हर हिंदुस्तानी एक साथ खड़ा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अपनी एयरफोर्स और फौज की जंग इस स्टूडियो से लड़ना चाहती है। रामपन का भूल गए, रामगढ़ का भूल गए। अरे कमर चीमा, शायना एनसी में आ रही हूँ आपके पास, शायना एनसी में आ रही हूँ। कमर चीमा, आपने तो पहले ही हार मान ली, मुझसे कह रहे मैं क्या बोलूं? अरे यही तो पता, यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की, आप लोग को असमंजस में डाल देते हैं। मैं क्या बोलूं, आप इतनी लंबी छोड़ते हैं, हमें डिफेंड करो। आज आपकी बात मुझे बहुत अच्छी है, तो आज आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ये अटैक क्यों कराया गया? सुनिए, आपकी शान में अब मैं एक और बात बताने जा रही हूँ, जरा सुनिएगा। कमर चीमा, शायद आपको अच्छा ना लगे, कि कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ कि आपको बात किस पर करनी है, क्योंकि आपका मुल्क तो ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करता है। ये देखिए, ये जो इलाका है, ये जो एयरफोर्स का स्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से सैन्य प्रतिष्ठान है, जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है, वो 200 मीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सैन्य अस्पताल 100 मीटर की दूरी पर है। जम्मू एयरपोर्ट, यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट की दूरी 100 मीटर की है, और जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग 150 मीटर की दूरी पर है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि ड्रोन के जरिए जो विस्फोट यहाँ पर किया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था। इस पूरी जगह को किस तरह से, ये जो जगह हाई सेंसिटिव जोन में आता है, इसको टारगेट करने के पीछे का क्या मकसद था। लेकिन मकसद क्या होगा, इस पर मैं क्विक रिएक्शन इसके बाद जानना चाहूंगी मुझे गौरव आर्या से। ये वायुसेना की सामरिक ताकत पर हमला है, जो पाकिस्तान का दरअसल मकसद है, जो शायद कमर चीमा जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, भविष्य में बड़े हमले से पहले टेस्ट अटैक माना जा रहा है इसे, और यही बात है जो शायद पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकाम साबित हो रहा है। और जरा मैं समझना चाहूंगी इसी बात को कि क्या कुछ ये प्लानिंग है और इसके पीछे का मकसद क्या है। मुझे गौरव आर्या, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये एक पूरा खेल किया गया, ये एक पूरी साजिश की गई, लेकिन जो बात हम यहाँ पर बता रहे हैं उसके पीछे किस तरीके से इन चीजों को समझा जाए। क्या माने कि जो फ्यूचर फ्लॉप प्लानिंग में पाकिस्तान चल रहा है, ये है गीदड़ भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए? देखिए 3-4 पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हम जो हैं ये ना माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है। यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन से लगता हुआ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहां पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करीबी गुंडागर्दी, खुद की करीबी टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पे क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पे? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे, तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले। ठीक है साहब, फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? 3-3 हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी।
एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। चीमा साहब, तीसरी चीज मेजर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए, चीमा साहब देखिए, फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुन, फिर बात करना अपनी, ठीक है? अब सुनो, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूं, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात, शादी वाला ड्रोन चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? 2 मिनट की चीज है, इंटरनेट पे ट्रेन कर दो। आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम, वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला जो, चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे, कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आप छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे, कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कह रहा हूं सही कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये बताओ। आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है, सुनिए, पैसा हम क्या कर रहे हैं? ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मार रही है ड्रोन पे। आप पकड़ लिया, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना। ये जो ड्रोन भेजा है ना, ये जो ड्रोन भेजा चीमा साहब, 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में, इसी की वजह से। 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान में, 500 रुपए किलो चीनी होगी। मिस्टर GD बख्शी सर के बाद में जाऊंगी, शाहनैंसी आपके पास में आ रही हूँ। मिस्टर GD बख्शी सर, ये है गीदा भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए। देखिए 3-4 पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हम जो हैं ये ना माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है, इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है, यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन से लगता हुआ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहां पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करीबी गुंडागर्दी, खुद की करीबी टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पे क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पे? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे, तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले, ठीक है साहब? फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? 3-3 हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी, एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चीमा साहब। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए, फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुन, फिर बात करना अपनी, ठीक है? अब सुनो, मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूं, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात, शादी वाला ड्रोन चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? 2 मिनट की चीज है, इंटरनेट पे ट्रेन कर दो। आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम, वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला जो, चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे, कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आप छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे, कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कह रहा हूं सही कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये बताओ। आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है, सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मार रही है ड्रोन पे। ओ भाई, आप पकड़ लिया,
आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना। ये जो ड्रोन भेजा है ना, ये जो ड्रोन भेजा चीमा साहब, 1 साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में इसी की वजह से। 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान में। 500 रुपए किलो चीनी होगी। मिस्टर GD बख्शी सर के बाद में जाऊंगी। शाहनैंसी आपके पास में आ रही हूँ। मिस्टर GD बख्शी सर, देखिए बात ऐसी है, मैं फिर पाकिस्तान, चीमा साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चीमा साहब सुन लीजिए, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अपनी फौज के साथ। आपकी फौज में कुछ हॉट हेड कोर कमांडर साहब हैं जिनको बड़ी रंजिश है कि जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन से उनके प्रमोशन के चांसेस खलास हो गए, और हम देख रहे हैं कि उनमें जो चुलबुली है वो अब थोड़ी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। देखिए चीमा साहब, जो बाजवा साहब नहीं कर पाएंगे वो हम कर देंगे। डिसिप्लिन कर देंगे हम आपके कोर कमांडरों को जो बेवजह तंग कर। आपके बाजवा साहब तो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बीती बातें भूल जाइए। ये साहब तरीका है बीती बातें भुलाने का, तो हम आपको नए किस्से सुनाएंगे। नहीं, आपको नए किस्से सुनाएंगे। अगर आपको भूल गया किस्सा चीमा साहब ने बोल दिया सर्जिकल स्ट्राइक का, आपको भूल गया किस्सा, नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो चालू हुआ है जनरल बख्शी सर, चालू हुआ है साहब। आप इतने जल्दी हताश हो जाओगे जनरल बख्शी सर, जंग नहीं लड़ पाओगे। जनरल बख्शी सर, कमर चीमा ने आज साफ बोल दिया है, जिम्मेदारी है फौज। कमर चीमा साहब ने आज साफ तौर पे एक बात बता दी है, साफ तौर पे कमर चीमा साहब ने बात बता दी है, पाकिस्तानी फौज को धमकी दोगे तो हम सरेंडर कर देंगे। साफ कह दिया, धमकी मत देना वरना पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देगी जमीन पर, जैसे 71 में डाले थे। कोई बात नहीं चीमा साहब, कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे धमकी, हम नहीं देंगे धमकी, धमकी नहीं देना चीमा साहब। धमकी दी तो पाकिस्तानी फौज भाग जाएगी। काम करें। नहीं चीमा साहब, नहीं धमकी नहीं देंगे साहब। आपको क्या करें, आपको कुछ करारा चटपटा करके दिखाएं। हमारी फौज लड़ेगी। अरे आपकी फौज क्या लड़ेगी? आपकी फौज क्या हिम्मत है सामने से लड़ने की? आपकी फौज कब लड़ी है चीमा साहब? आपकी फौज कब लड़ी है? 5 अगस्त के बाद तो लड़ी नहीं। जो वाकई में लड़ने वाले होते हैं तो वो सामने से आते हैं। रात के अंधेरे में छुप करके वार करने वाले को क्या कहते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है।